ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि श्री कृष्ण का विभूतियां सुनाना क्या है। उत्तर, अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। अनुराग के लिए इष्ट, सद्गुरु, भगवान इत्यादि कुछ भी कहें, सदैव सखा के रूप में खड़े रहते हैं। अगर भगवान साधक को हर समय संभालते हुए अंगुली पकड़कर नहीं चलाते तो साधक अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन की जिज्ञासा पर गीता 10/19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि दिव्या हयात्म विभूते प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्ये। गीता 10/19। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। गीता 10/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वे भूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गीता 10/20। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं, अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूं। तथा गीता 10/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। गीता 10/21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। गीता 10/22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदानाम साम वेदोस्मि वेदानामस्मि वासवे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। गीता 10/22। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूं। देवों में मैं उनका आधिपत्य इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूं। तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। गीता 10/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरेणाम। गीता 10/23। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंख अरे शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि
और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूं। वहीं सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक हैं, योगिक शब्द हैं। गीता 10/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रोदसां च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदय सरसामस्मि सागरे। गीता 10/24। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपद का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। गीता 10/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षिणाम भृगुर्हम ग्रामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। गीता 10/25। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूं, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल श्रुत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म की पकड़ में हूं। गीता 10/26 में श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। गीता 10/26। सब वृक्षों में अश्वत्थ हूं। अश्व कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम। गीता 15/1। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। नादस्य रंध्र से नारद है। दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि अर्थात नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति में हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, अर्थात गायन अर्थात चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में
जब स्वरूप चित्रित होने लगे वह अवस्था विशेष में हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, काया ही कपिल है। इसमें जब लव लग जाए ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था में हूँ। गीता 10/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, उच्चैः समश्वानां विधि मामतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। गीता 10/27। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः नामक घोड़ा हूँ। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वह घोड़ा मैं हूँ। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में जो मन जब उधर गति पकड़ता है घोड़ा है, ऐसी गति में हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी में हूँ। मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। गीता 10/28 में श्री कृष्ण कहते हैं, आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पे सर्पाणाम अस्मि वासुकी। गीता 10/28। शास्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परोसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयम होना इष्ट को वश में रखने वालों में है पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं उसके लिए उसकी इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। रामचरित्र मानस 7/113/4। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूँ। प्रजनन, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है। चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तित स्वरूप में हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। गीता 10/29 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमतामहम्। गीता 10/29। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूँ। वैसे ये कोई शरफ नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णव शक्ति है जिसके सिर पर ये पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो फिर भी ये पर्याप्त दूर है। वस्तुतः यह आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है, ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है। वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह
सभी ग्रहों को लपेटे है। वही है वह अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूँ। जलचरों में उनका आधिपति वरुण हूँ तथा पितरों में आर्यमा हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इनके पालन में आने वाले विकारों का काटना अर्ह है। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार प्राप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ अर्थात उपयुक्त यमों का नियामक हूँ। तथा गीता 10/30 में श्री कृष्ण कहते हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेश्च परीक्षणां वैनतेश्च पक्षिणां। गीता 10/30। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ अर्थात पर प्लस आह्लाद। पर के लिए आह्लाद अर्थात प्रेम ही प्रहलाद है। आश्रित संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण विकलता आरंभ होती है जिससे परम प्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रमोल्लास में हूँ। गिनती करने वालों में मैं समय हूँ। 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती या क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास इत्यादि नहीं बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय में हूँ। यहाँ तक कि जागत में सुमरन करे, सोवत में लौलाए, अनवरत चिंतन में समय में हूँ। पशुओं में मृगराज अर्थात योगी भी मृग अर्थात जंगल, गए अर्थात गमन करना अर्थात योग रूपी जंगल में गमन करने वाला है। वह पक्षियों में गरुड़ में हूँ। ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है तब यही मन अपने आराध्य की सवारी बन जाता है और जब यही मन संशय से युक्त है तब वो सरप होता है, डसता रहता है, योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है जो सत्ता विश्व में अणुरूप से संचारित है। ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, इसका वाहक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इसको धारण करने वाला मन मैं हूँ। गीता 10/31 में श्री कृष्ण कहते हैं पौने पौतामस्मि रामे सहस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसमास्मि जाह्नवी। गीता 10/31। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ। रमनते योगिने यस्मिन स रामे। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देश देता है योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है और वो जागृति मैं हूँ। मछलियों में मैं मगर अर्थात नदियों में गंगा में हूँ। गीता 10/32 में श्री कृष्ण कहते हैं सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवास्मर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां
अध्यात्म विद्या विद्येनां वाद प्रवदताम हम। गीता 10/32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। आत्मा के आधिपत्य में चलने वाली विद्या अर्थात जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं, मैं हूं। परस्पर होने वाली ब्रह्म चर्चा के विवादों में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूं। गीता 10/33 में श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षराणामंकरोऽस्मि द्वंद्व समासि कस्यच अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखे। गीता 10/33। मैं अक्षरों में आकार अर्थात ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं, अर्थात साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं, शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की ये अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल में हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था में हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। गीता 10/34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्ये नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। गीता 10/34। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अध्याय 15/16। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। ये नर, मादा, पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कुटस्थ चित्त के स्थित काल में देखने में आता है। यही कारण है कि योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन न रहे। युद्ध के आरंभ में ही वो पीछे हट गया, भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भागवत में कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन
यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। वैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यह पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ क्यों? अध्याय 15/15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान अर्थात वास्तविक जानकारी और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्त वृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है, जो मुझसे होता है। गीता 10/35 में श्री कृष्ण कहते हैं, भ्रष्टाम तथा सामनम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमा करे। गीता 10/35। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं भृत साम अर्थात बहुत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। अर्थात भृत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। अर्थात ऐसी जागृति में हूँ। छंदों में गायत्री छंद में हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। वर्ण एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर करते हुए कहा, ओम भू भुवः और स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वर्णेय हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि के से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वह कब सही है और कब गलत है। उसकी ये समर्पित प्रार्थना में हूँ, जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग में हूँ।
और जिसमें सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। गीता 10/36 में श्री कृष्ण कहते हैं, दूतम छल्यतामस्मि तेजस्वी नाम हम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम हम। गीता 10/36। तेजस्वी पुरुषों का तेज में हूँ, जुए में छल करने वालों का छल में हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें छल बल, उसमें कल बल छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति ही एक जुआ है, ये ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखें, छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय में हूँ और व्यवसायियों का निश्चय, अर्थात जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कह आए हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मक बुद्धि में हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज में हूँ। गीता 10/37 में श्री कृष्ण कहते हैं, विष्णु नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम पेहम व्यास कवि नाम मूस ना कवि। गीता 10/37। विष्णु वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि में हूँ। कवियों में उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार में हूँ। गीता 10/38 में श्री कृष्ण कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम हम। गीता 10/38। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भाव में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान में हूँ। गीता 10/39 में श्री कृष्ण कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदं हमर्जुन न तदस्ति विना यत्श्याम मया भूतम चराचरम। गीता 10/39। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही सकाश से हैं। गीता 10/40 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, नाम तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप एस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।
गीता 10/40। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत है। इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन से विभूतियां समझ में आती हैं। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया है। गीता 10/41 में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्येद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा तत्देवावगच्छतत्वम मम तेजो संभवम। गीता 10/41। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुई जान। गीता 10/42 में श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णन् एकांशेन स्तौ जगत। गीता 10/42। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। उपर्युक्त विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब और से श्रद्धा समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावें। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु मैं हूँ। पुर की रक्षा करने वाले प्रवृत्तों में मैं बृहस्पति, मुझे ही जान। पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। सब वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ और देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ। सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में उच्चश्रुवा नामक घोड़ा मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मुझको जान। शास्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में कामधेनु हूँ। प्रजनन करने वालों में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वृत्ति का परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं शेषनाग हूँ। जलचरों में मैं उनका अधिपति वरुण हूँ
तथा पितरों में मैं अर्यमा हूँ, शासन करने वालों में यमराज में हूँ, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गिनती में मैं समय हूँ, पशुओं में मृगराज में हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ, विद्या मैं हूँ, ब्रह्मचर्चा में हूँ, मैं अक्षरों में ओंकार तथा समासों में द्वंद्व में हूँ, अक्षय काल में हूँ, विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, वाक्पटुता, शक्ति, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में व्रतसाम मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, मासों में शीर्षस्थ मास भी मैं ही हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय। क्रियात्मिका बुद्धि मैं हूँ, सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं धनंजय में हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में उष्णा मैं हूँ, दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ, गुप्त रहने योग्य भाव में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में पूर्ण ज्ञान में हूँ। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तुम मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए उसकी जिज्ञासा पर भगवान ने अपनी मुख्य विभूतियां अर्जुन को सुनाई। उसके भटकने का खतरा नहीं था, परंतु नए साधकों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं वे इन विभूतियों की ही पूजा न करने लग जाएं। इनका गलत आशय निकालकर मूर्ख लोगों ने पेड़ पौधों, नदी नालों, पत्थर पहाड़ों, भूत भवानी आदि की पूजा करना व कराना शुरू कर दिया। इसी से समाज में भटकाव पैदा होता है, जबकि ये परमात्म पथ में आने वाली स्थितियां हैं, योगिक शब्द हैं। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।